एंशियंट इजिप्ट की दुनिया हमेशा से ही एक रहस्यमयी जगह रही है। पिरामिड्स, ममीज और इनके शानदार इतिहास को देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन इजिप्ट के इतिहास के साथ एक और चीज जुड़ी है और जो है फेराओस के श्राप की कहानी। आज हम बात करेंगे ऐसे श्राप की जो किंग तूतनखामुन के टॉम्ब से शुरू हुआ और जिसने पूरी दुनिया भर में डर का माहौल बना दिया। ये बात है सन 1922 की, जब एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर और उसकी टीम ने एक अनोखे और अनटच्ड टॉम्ब डिस्कवर किया, जो थी तूतनखामुन की टॉम्ब। तूतनखामुन यानी कि किंग तूत एक जवान और रहस्यमयी इजिप्शियन रूलर था जो सिर्फ 19 साल की उम्र में मर गया। उसकी कब्र 3000 साल तक रेगिस्तान में छुपी रही, लेकिन जब इस कब्र को खोला गया एक ऐसी घटना शुरू हो गई जो कि पूरी दुनिया के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गई। सन 1922 में हावर्ड कार्टर और उनके फाइनेंसर लॉर्ड कार्नरवन ने मिलकर एक एग्जीबिशन प्रोजेक्ट शुरू किया। बहुत सालों की मेहनत के बाद उन्होंने एक ऐसा दरवाजे को ढूंढ निकाला जो कभी खोला ही नहीं गया था। दरवाजे पर एक वार्निंग लिखी थी कि जो भी इस टॉम्ब को डिस्टर्ब करेगा उसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन कार्टर और कार्नरवन ने इस वार्निंग को इग्नोर किया। उन्होंने टॉम्ब के दरवाजे को खोला और अंदर देखा एक शानदार और अनटच्ड दुनिया। जी हाँ, गोल्ड से भरा हुआ एक मास्क, प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स और एक प्रिजर्व्ड ममी। ये सब उन्होंने देखा। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज थी और मीडिया में भी इसकी हेडलाइंस बन गई। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली। कुछ ही महीनों बाद लॉर्ड कार्नरवन की हालत खराब होने लगी और उसके बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। डॉक्टर्स ने कहा कि उनके ब्लड में पॉइजनिंग हो गई है, जो कि एक मच्छर के काटने से हुई है और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और उसी दिन कार्नरवन के पूरे शहर की लाइट चली गई, जिसको लोगों ने अपशगुन माना। सिर्फ कार्नरवन ही नहीं बल्कि एग्जीबिशन टीम के और मेंबर्स भी एक एक करके अजीब तरीके से मरने लगे। कुछ साइंटिस्ट को लगा कि ये एक कोइंसिडेंस था, लेकिन लोगों का कहना है कि ये फेराओ के श्राप का असर था। एक आर्कियोलॉजिस्ट जो मम्मी के साथ काम कर रहा था अचानक मर गया। इसके साथ ही एक और साइंटिस्ट ने खुदकुशी कर ली और अपने नोट में लिखा कि वो फेराओ के श्राप का शिकार हो गया है। हावर्ड कार्टर की असिस्टेंट भी एक अजीब बीमारी की वजह से मर गई, जिसको डॉक्टर कभी समझ नहीं पाए। एक के बाद एक लगभग 11 लोग जो किंग टूट के टॉम्ब के साथ जुड़े थे अगले कुछ सालों में मर चुके थे। फेराओ के श्राप के पीछे कौन सी सच्चाई हो सकती है? कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि टॉम्ब के अंदर टॉक्सिक मोल्ड्स या बैक्टीरिया होते हैं जो 3000 साल तक अंदर बंद थे। जब टॉम्ब को खोला गया तो ये मोल्ड्स हवा में आ गए और लोगों की हेल्थ पर असर डालने लगे। एक और थ्योरी ये है कि लोगों के दिमाग में डर का माहौल बन गया था। जब आपको लगता है कि आप पर शराब का असर हो रहा है तो स्ट्रेस और फियर से हेल्थ और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन ये थ्योरीज सब लोगों की डेथ्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। किंग तूतनखामुन की मौत भी एक अनसोल्व्ड मिस्ट्री है। उसकी मम्मी के सीटी स्कैन और टेस्ट से पता चला कि उसकी डेथ वायलेंट थी। शायद किसी ने उसका मर्डर किया था। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि तूतनखामुन के एडवाइजर्स ने ही उसका मर्डर किया था ताकि पावर पर कब्जा किया जा सके। लेकिन जो भी हो, किंग तूतनखामुन का श्राप और उसकी कहानी लोगों के लिए एक मिस्ट्री ही बनी रही है। तूतनखामुन के टॉम्ब के आर्टिफैक्ट्स आज भी म्यूजियम में हैं और हज़ारों लोग उन्हें देखने जाते हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग मानते हैं कि जो इस टॉम्ब के पास जाएगा उसका अंजाम बुरा ही होगा। तो आपका क्या मानना है? क्या फेराओस का श्राप एक सच्चाई है या फिर एक कहानी? हमें आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो द हिस्ट्रो टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही रहस्यमयी इतिहास के किस्से सुनते रहिए।